जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार इंटर स्तरीय लेवल की जो बिहार एसएससी जो तैयारी आप लोग कर रहे हैं उसके लिए हम निचोड़ रामबाण प्रश्न लेकर आए हैं। जो दोस्तों यह वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रत्येक 5 सालों में पूछे गए प्रश्न है। दोस्तों ये बिहार एसएससी में जो पूछा गया था प्रत्येक 5 सालों से वही प्रश्न हम लेकर आए हैं। तो दोस्तों एकदम सेलेक्टेड प्रश्न लिए हैं जो टॉप लेवल का सारा प्रश्न प्रीवियस ईयर से प्रश्न लिए गए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें बिना स्किप के साथ। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपनी प्रश्न और। तो आज जो सेट देखेंगे 8 सेट देखेंगे, 7 सेट देखेंगे जो इससे पहले हम करवा चुके हैं 1 2 3 4 5 6। अगर नहीं देखे तो इसका लिंक नीचे में है, तो उस पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं आप लोग तो हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइनिंग करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर ले। चलिए चलते हैं अपनी प्रश्न और। दोस्तों अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर जो बिहार एसएससी इंटर एग्जाम की तैयारी को बेहतरीन बना सके प्रश्न। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रश्न है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। 14 सितंबर को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगली प्रश्न को चलते हैं। अगली प्रश्न है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था। किसका कुतुब मीनार का जो निर्माण है दोस्तों वो किसने करवाया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे आप लोग के लिए ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगली प्रश्न है कि कौन सा तत्व पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो कौन सा जो तत्व है वो पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे। कौन, ऑक्सीजन, जो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगली प्रश्न कि भारत के सबसे लंबे झील कौन सी है। तो भारत के सबसे जो लंबी झील है वो कौन सी झील है दोस्तों, ये प्रश्न कहा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे आप लोग के लिए जो चिल्का झील है वो भारत के सबसे लंबी है। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं कि जिम कार्बोनेट पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। कौन, जिम कार्बोनेट पार्क जो है दोस्तों ये प्रश्न है जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जिम कार्बोनेट पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ, उत्तराखंड में, और ये सबसे पहले पार्क है। अगली प्रश्न कि चार मीनार भारत के किस राज्य में स्थित है। चार मीनार भारत के किस राज्य में स्थित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी हैदराबाद में स्थित है। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगली प्रश्न की साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली जो है दोस्तों वो किस राज्य में स्थित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे केरल, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएंगे केरल। अगली प्रश्न। तो अगली प्रश्न है कि सर्वाधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में स्थित है। तो सॉरी होता है, तो किस राज्य में सर्वाधिक कोयला उत्पादन होता है। ये झारखंड में होते हैं, ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगली प्रश्न है दोस्तों कि सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित किए गई थी। कौन चीज, सर्वप्रथम लोक अदालत आयोजित, तो वो कौन सा राज्य है, तो वो है गुजरात राज्य। कौन, गुजरात, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। कौन भारत का प्रथम वायसराय था। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था जो हमारे भारत का था। जैसे वो लॉर्ड करिंग, लॉर्ड डलहौजी विलियम्स, तो कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन बी हो जाएंगे, लॉर्ड कैनिंग, जो भारत का प्रथम वायसराय था। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं कि किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो किस अंग है दोस्तों, कौन सा अंग जो जिसे हम आरबीसी का क्या कहा जाता है, कब्रिस्तान, इसका जो भी राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए पलिहा। कौन, पलिहा कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। अगली प्रश्न कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो विश्व का जो है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वो कौन सा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पूछे गए प्रीवियस ईयर से। तो ऑप्शन बी हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म। तो हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म जो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। अगली प्रश्न कि नेफा भारत के किस राज्य का पूरा नाम है। तो नेफा जो भारत के किस राज्य का क्या नाम है, पुराना नाम है। तो जो उसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा है। अगली प्रश्न को चलते हैं।
अगली प्रश्न है कि सेंट्रल रेलवे का कार्यकाल कहाँ स्थित है। सेंट्रल रेलवे का जो कार्यकाल है वो कहाँ स्थित है, तो मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। अगली प्रश्न को चलते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले भारत के दूसरी महिला कौन है। कहाँ? माउंट एवरेस्ट में जो चढ़ने वाले जो भारत की दूसरी महिला है वो कौन है। जो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, संतोष यादव। कौन? संतोष यादव। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो मध्य प्रदेश का जो है उच्च न्यायालय वो कहाँ स्थित है। इंदौर, उज्जैन, भोपाल या जबलपुर। तो ये ऑप्शन ए इंदौर में स्थित है। अगली प्रश्न को चलते हैं कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। कौन चीज? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर। प्रश्न अगली प्रश्न कि भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है। तो भारत में जो है स्थापित प्रथम नेशनल पार्क वो कौन सा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन ए, कार्बोनेट। क्या? जिम कार्बोनेट, जो भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में है। अगली प्रश्न कि भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ। तो भारत का पहला जो है नगर निगम वो कहाँ स्थापित हुआ। तो ऑप्शन ए, मद्रास में स्थापित हुआ। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन वाला राज्य कौन सा है। काफ़ी महत्वपूर्ण कि भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन वाला राज्य कौन सा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों इनमें से सभी, यानी डी। तो इसमें सभी है। अगले प्रश्न तो अगली प्रश्न है दोस्तों, कुछ मिस्टेक हो गया। तो अगली प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है। जो भूकंप की जो है तीव्रता को वो किससे मापा जाता है, किस यंत्र से मापा जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो क्या हो जाएंगे, ऑप्शन क्या हो जाएंगे सी, सिमोग्राम से नापा जाता है भूकंप की तीव्रता। अगली प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न अंक गूगली का संबंध किस खेल से है। तो गूगली का संबंध वो किस किस खेल से है। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए, क्रिकेट से संबंधित है। अगली प्रश्न कि दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न कि दुर्गा पूजा जो है वो किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। जो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल का। अगली प्रश्न कि गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। किसका? गुलाबी क्रांति का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है। आलू, तिलहन, झींगा या फल। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, झींगा जो है गुलाबी क्रांति का से संबंध है। अगली प्रश्न कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। दिल्ली जो है वो भारत की जो राजधानी बनी वो कब बनी, 1911, 12, 21 या 27। दो ऑप्शन ए, 1911 में बनी थी दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। कब? 1911 में। तो दोस्तों अगर प्रश्न आप लोग को अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि सतवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। किसका? सतवाहन वंश का जो है संस्थापक वो कौन थे। बिंबिसार, वासुदेव, सिमुक या हंस। तो ऑप्शन सी, सिमुक थे सतवाहन वंश के संस्थापक। अगली प्रश्न कि मामा भंजा मंदिर किस राज्य में स्थित है। कौन? मामा भंजा जो मंदिर है दोस्तों वो किस राज्य में स्थित है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक या केरल। तो वो है छत्तीसगढ़ में। कौन? मामा भंजा मंदिर। और अगली प्रश्न कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण है दोस्तों वो किसने करवाया था। तो गुरु नानक, रामदास, अर्जुन देव या गुरु गोविंद। तो वो अर्जुन देव ने करवाया था। कौन? अर्जुन देव ने। अगली प्रश्न तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था।
1564, 1864, 1565, 1764। तो ऑप्शन डी 1764 में बक्सर के युद्ध हुआ था। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि कपिल वस्तु का संबंध किस व्यक्ति से है। कि कपिल वस्तु का संबंध किस व्यक्ति से है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गौतम बुद्ध, ईसा मसीह या मोहम्मद साबत। तो ऑप्शन बी गौतम बुद्ध से संबंध है। अगली प्रश्न कि अयोध्या किस नदी किनारे स्थित है। तो अयोध्या जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या जो है सरयू नदी, गोमती, ताप्ती, हुगली। जो अयोध्या जो है वो किस नदी, तो सरयू नदी के किनारे स्थित है। अगली प्रश्न कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। किसका आधुनिक युग का जो है दोस्तों, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। सरोजिनी नायडू, पीटी या महादेवी वर्मा या जेपी कृपलानी। तो ऑप्शन सी महादेवी वर्मा को कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा। अगली प्रश्न कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदल देता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदल देते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी डायनेमो बदल देते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं कि बिहार का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का जो है शोक नदी वो किस नदी कहा जाता है। दामोदर नदी, नर्मदा, कोसी, यमुना नदी। तो बिहार का जो शोक नदी है वो कोसी नदी है। कौन, कोसी नदी। अगले प्रश्न को चलते हैं कि विटामिन ए की खोज किसने किया था। तो विटामिन जो है ए की खोज, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये सब प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। विटामिन ए की खोज किसने किया था। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मैकुलन ने। अगली प्रश्न कि नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। कौन, नाथुला जो दर्रा है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम राज्य में स्थित है। अगली प्रश्न, चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही जो मैंने टॉप प्रश्न करवाए हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू पूछेंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल पर प्लीज़ एक बार नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, भाई को सपोर्ट कीजिए ताकि आप लोग के लिए बिना फ्री में प्रोवाइड करेंगे सारे प्रश्न। तो दोस्तों चलिए फिर मिलता हूँ अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय।